नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता है अपन जियोमेट्री स्टार्ट किए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा इससे पहले वाला, आप पहले जाएं उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपका बहुत अहम ज़रूरी हिस्सा है क्या जियोमेट्री। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात करो, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो बहुत एडवांस मैथ्स का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जियोमेट्री कवर करते हैं। जैसे इसके बाद आप देखेंगे मेंसुरेशन 2D। क्या मेंसुरेशन 2D? तो मेंसुरेशन 2D का जो पूरे का पूरा 2D जो है वो क्या है, आपका जियोमेट्री का ही एक हिस्सा है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप आपको वो वीडियो समझ आया होगा। तो उसी को आज अपन आगे करते हैं। और ये जो फिगर बनी है ये आपका एक पहला थ्योरम होगा आज का। थ्योरम ये है दोस्त कि इन तीनों एंगल का जोड़, इन तीनों एंगल का जोड़ इस एंगल के बराबर होता है। इस तीनों एंगल का जोड़ इस एंगल के बराबर होता है। तीनों अंतः कोणों का जोड़, तीनों अंतः कोणों का जोड़ इस एंगल के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी थ्योरम मैं आपको इससे पहले बताया हूँ, हर थ्योरम के क्यों बताया। और जब तक आप जियोमेट्री में ना क्यों का जवाब नहीं निकाल लेते, तब तक आप जियोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है देखना जरा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप पहले इस हिस्से को देखो। मान लो इस तरीके से सोचें कि ये यहाँ से आपकी कोई लाइन नहीं, ये यहाँ से आपकी कोई लाइन नहीं, इस तरीके से। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये वाला जो कोण होगा वो x प्लस y होगा। ध्यान देना, ये x है, ये y है, तो ये वाला कोण क्या होगा, x प्लस y होगा। ये क्यों होता है आपको कल बताया गया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। जैसे आप बात करें कि इस ट्रायंगल में ये इसका बाह्य कोण ही तो हुआ, और ये वाला कोण यदि आपका y डिग्री है, ये वाला कोण आपका x डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, x प्लस y डिग्री। कितना होगा, x प्लस y डिग्री। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आए आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपने देखा कि ये एक्स वाई हुआ, ये वाला कोण जो हुआ आपका कितना हुआ, x प्लस y। कितना कोण हुआ, x प्लस y। उसके बाद नेक्स्ट जब फिगर देख रहे होंगे आप, तो इस तरीके से आपकी फिगर तैयार होगी। और ये जब फिगर तैयार हुई तो आप देखेंगे ये वाला एंगल यदि x प्लस y है, ये वाला एंगल यदि z है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, x प्लस y प्लस z। ये भी तो इसका बाह्य कोण हुआ। इस ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या हुआ, ये। और ये जो है अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो आप ये बोलेंगे कि इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो जब तक आप कॉपी पेन लेके एक एक चीज़ें नहीं निकालना सीखोगे तब तक आप जियोमेट्री नहीं कर सकते। परसेंटेज हर कोई कर सकता है, डायमंड वर्क हर कोई कर सकता है, अर्थमेटिक पूरी की पूरी कर सकते हो आप, लेकिन एडवांस का एक जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, आपको कॉपी पेन लेके एक एक बातें खुद से करनी होगी तब चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। यदि इसी कंस्ट्रक्ट पे यदि इस तरीके से पूछ लिया जाए कि तीन कोण है दोस्त x y z, तीन कोण है आपके पास x y z, ये x है, ये y है, ये z है, ये आपको पता है ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, x प्लस y प्लस z। ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, x प्लस y प्लस z। अभी आपने इसका थ्योरम सीखा था कि ये क्यों x प्लस y प्लस z होता है। और जब इतनी बात आपको पता है कि ये x प्लस y प्लस z होगा, तो आपको पता है कि सर्कल या पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो कितना होता है, 360। पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है, 360। और इसी सर्कल को इस तरीके से काटा गया है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, खाली इस एंगल की यदि बात कर रहे होंगे आप, तो ये वाला जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, x प्लस y प्लस z। आप मुझे बताओ ये पूरा 360 है, उसमें से खाली ये वाला कितना है, x प्लस y प्लस z, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला जो कोण होगा वो होगा 360 माइनस x प्लस y प्लस z। 360 माइनस x प्लस y प्लस z। ठीक है,
ध्यान से देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, तीनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होता है। ये बात अभी आपने प्रूव की कि तीनों कोणों का योग इसके बराबर होता है, तीनों कोणों का योग इसके बराबर होता है। तो आप ये देखेंगे यदि आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए, ये वाला एंगल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बोलेंगे कि ये वाला एक्स वाई जेड पूरा जो होता है इस तरीके से पूरा एंगल घुमा दे तो ये कितना होता है 360। तो आपको थ्योरम ये याद रखनी है, आपको थ्योरम ये याद रखनी है कि ये कोण यदि अल्फा है, ये कोण यदि बीटा है, ये कोण यदि गामा है और ये वाला कोण आपसे पूछा है तो ये वाला कोण जो होगा वो 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है, रहेगा याद। अगली बात पे आए, जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको ए बी और सी डी दो लाइन दी गई है, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, दोनों आपस में समांतर है और ये ट्रांसलेशन लाइन से काटती है तो अल्फा निकालना। ध्यान देना, बहुत आसान बात है। आपने बोला कि सीधी रेखा पे बना कोण, सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180। सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 और इसी कोण को इस तरीके से दो भागों में बांटा गया है। ये है आपका 130, ये वाला एंगल है आपका 20 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल क्या आप नहीं निकाल सकते? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। क्यों होता है आपको बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ कि दो लाइनें इस तरीके से आपस में यदि पैरेलल है, दो लाइनें इस तरीके से आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसलेशन लाइन इसे काट रही है, ये ट्रांसलेशन लाइन यदि इसे काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है बराबर होता है। दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और इन्हें कहा जाता है एकांतर अंतःखंड के कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर अंतःखंड के कोण। तो आप मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री। कितने डिग्री का हुआ दोस्त 50 डिग्री का। और फिर आपको पता है कि सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, तो इस पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा 180 का। और जब इस पे 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आप मुझे बताओ 50 और 50 कितना हो गया 100। तो बचा कितना 30 डिग्री, सॉरी बचा कितना 80 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री। ये वाला एंगल आपका हुआ था 30 डिग्री का, ये वाला एंगल हुआ था 80 डिग्री का। फिर ये आपकी जो शेप तैयार हुई है ट्रायंगल तैयार हुआ और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप जोड़ रहे होंगे 80 प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 180। जब 80 और 30 को जोड़ रहे होंगे तो 110 आ रहा होगा और उधर जाके जब इसको घटा रहे होंगे तो आप बोल रहे होंगे अल्फा बराबर आपका हो रहा होगा 70 डिग्री। अल्फा बराबर कितना हो रहा होगा 70 डिग्री। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरीके से ही आप करो, जैसे मर्जी चाहे आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आपको थ्योरम बताए थे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों का जो जोड़ होता है, इन तीनों का जो जोड़ होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। इन तीनों का जो जोड़ होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। या फिर आपको ये वाला भी डायरेक्ट थ्योरम बताया गया है कि ये वाला जो एक्स डिग्री है वो कितना होगा 360 माइनस इन तीनों कोणों का जोड़, 360 माइनस तीनों कोणों का जोड़, 360 माइनस तीनों कोणों का जोड़। तीनों कोणों का जब जोड़ निकालना होगा तो आपको पता है पहला 63 हुआ, दूसरा 42 हुआ और तीसरा कोण जो हुआ कितना हुआ 41। जब इसको कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे 3 कितना हो गया 6, 4 4 8 और 6 40 और इसको घटा रहे होंगे किसमें 360 में से। जब 360 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा 214 डिग्री। कितने डिग्री होगा 214 डिग्री। धीरे धीरे आप एक एक बातों को बड़े गहराई से समझें, बड़े गहराई से अपने कॉपी पेन निकालें, अपने कॉपी पेन में एक एक फिगर को बनाएं और एक एक एंगल को बड़े अच्छे ढंग से निकालते हुए चलें। तो ही अभी आपको इतने सारे रिजल्ट हो जाने हैं ना कि आपको याद करना संभव नहीं।
आप उन्हें याद नहीं कर सकते। सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप उन्हें समझ के अपनी समझ तैयार करके बार बार किए जाएंगे तो अपने आप चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। हाँ, ये क्वेश्चन रहा है आपका जो है, ये एंगल दिया आपको 45 डिग्री, ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री, ये एंगल दिया आपका 125 डिग्री। तो आपको जो है ये वाला एंगल बताना है x डिग्री, ये वाला एंगल बताना है x डिग्री। ट्राई करें सर। देखो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने कॉपी पेन में उसे फिगर बनाएं, उसे ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को दें। ठीक है, चलो देखें सर, आप इस तरीके से सोचने होंगे कि सर ये वाला देखो, ये वाली एक सीधी रेखा हुई, ये वाली जो एक सीधी रेखा हुई उसको यहाँ से काटा गया है, और ये वाला जो एंगल है वो 125 डिग्री। आपको पता है कि ये सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होना है, 180 डिग्री। तो आप ये बोलेंगे कि ये वाला जो कोण हुआ वो कितना हुआ, 55 डिग्री। ये वाला कोण कितना हुआ, 55 डिग्री। ध्यान से देखना, यदि मैं इस लाइन को आपको मिटा दूं, देखो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। यदि मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा दूँ, यदि मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा दूँ तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो फिगर तैयार हुई वो इस तरीके से हुई। ये जो है आपको ये लिखा है 55 डिग्री, ये लिखा है आपका 45 डिग्री। तो आप उसे ये वाला एंगल लगाओ। तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ वो बाह्य कोण ही तो हुआ, और जब बाह्य कोण हुआ तो आप मुझे बताओ जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसके अंतः सम्मुख कोण 55 और 45, 55 और 45 मतलब ये कितना हुआ, तो 100 डिग्री। कितना हुआ, 100 डिग्री। जब ये आपने 100 डिग्री निकाल लिया है तो ये जो x डिग्री निकालना है, तो ये x डिग्री कोई अलग तो ना हुआ। ये वाला जो ट्रायंगल है, सामने मेरा पेन चल रहा है, वहाँ ध्यान से देखें, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण ही तो x डिग्री है। और इसका जब बाह्य कोण x डिग्री है तो आप मुझे बताओ बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोण के जोड़ के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे x डिग्री जो होगा वो 100 + 30 होगा, मतलब कितने डिग्री होगा, 130 डिग्री। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा भी सोच सकते थे, देखना जरा, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 130 हुआ, ये वाला कोण जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ये वाला कोण यदि आपका 50 डिग्री हो गया तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। कितना होगा, 130 डिग्री। ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दो लाइनें हैं L1 और L2, दो लाइनें हैं L1 और L2, दो लाइनें हैं L1 और L2, दो लाइनें हैं आपकी L1 और L2। और ये नहीं, एक ही लाइन दिया आपको, एक ही लाइन दिया, शायद वो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि L1 इज अ स्ट्रेट लाइन। L1 जो है वो सीधी रेखा है, L1 जो है वो कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। तो आपको m + n बताना है। आपको क्या बताना है, m + n। देखना जरूर, आपको n + n बताना है। मैं फिगर आपकी थोड़ी सी, चलो आपको बताना है m + n। ध्यान देना, ध्यान आपको ये देना है कि ये जो है ये वाली लाइन है L1, ये वाली लाइन क्या है, L1। और आपको पता है कि सीधी रेखा पे बना कोण, सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो आप ये देखेंगे कि सीधी रेखा यदि L1 है तो ये वाले जो पूरे के पूरे एंगल है इनका जोड़ कितना होना है, 180 डिग्री। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 90 + 3m + 2m बराबर हो रहा होगा आपका 180। बराबर कितना हो रहा होगा, 180। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से आप देख रहे होंगे तो 2m 3m कितना हुआ, 5m, और 90 उधर जाके घटेगा तो बचेगा कितना, 90। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5m से भाग लगा रहे होंगे 90 को 5 से, तो कितने टाइम, 18। तो आप बोल रहे होंगे कि m की जो वैल्यू आई
m की जो वैल्यू आई वो 89। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर ये होगी कि आपको m प्लस n का मान पूछा है। आपको क्या पूछा है? m प्लस n का मान। तो ये x नहीं होगा, ये जो होगा ये n, ये जो होगा ये क्या होगा? n। आप इसको सुधार लें, ये जो होगा ये क्या होगा? n। नेक्स्ट जब आप देख रहे होंगे तो इन तीनों कोणों का जोड़ भी तो 180 होना। ये स्ट्रेट लाइन है और इधर साइड जो एंगल बना है, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होना? 180। सब इन तीनों कोणों का जोड़ 180 हुआ है, तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो 90 प्लस 15 कर रहे होंगे तो 105 प्लस n कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 180, और 180 में से n निकाल रहे होंगे तो n आ रहा होगा आपका 75। कितना आ रहा होगा? n 75। m का वैल्यू आपके पास 18 है, n की वैल्यू आपके पास 70 है, और n प्लस n निकालना था तो आप देख रहे होंगे यहाँ 18 में कितना जोड़ना था आपको? 75। जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 93। कितना आ रहा होगा? 93, जो कि आपका करेक्ट उत्तर है। आप इस बात को अच्छे से देखिए जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। बात ये है कि L1 और L2 यदि पैरेलल हो, देखो आपके सामने बहुत सारे कंसेप्ट बुझाने हैं, आपको बार बार बना के देखनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको रट लें या फिर पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद कर लें। यदि आप याद कर लेंगे अच्छी बात, लेकिन कभी नहीं होगी कि याद करने के बाद आप उसे लगा नहीं पाओगे क्वेश्चन में। बात समझी? तो आप थोड़ा सा क्या करें, उन्हें बनाते हुए चलें। जैसे देखो ये है आपके सामने, इसको मैं क्या करता हूँ, आप इसको क्या करें, इसको एक समय के लिए इसे फाइनली ऐसा क्यों होता है उस बात को अपने को जानना है। तो आपने उसको भूल गया और L1 और L2 के पैरेलल एक और लाइन खींची, जिसे आपने नाम दिया L2। तो L1 और L2 दोनों की क्या हुई? पैरेलल। L1 और L2 दोनों की क्या हुई? पैरेलल। आप मुझे बताओ, ये आपकी लाइन है L1, ये आपकी लाइन है L3, ये लाइन है L1, ये लाइन है आपकी L3, और इसको यदि ये ट्रांसमिशन लाइन काट रही है इस तरीके से, ये तो ट्रांसमिशन लाइन काट रही है इस तरीके से, और ये वाला एंगल यदि x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? x डिग्री। और इन्हें क्या कहा जाता है? एकांतर अंतः खंड के कोण। क्या कहेंगे आप इन्हें? एकांतर अंतः खंड के कोण। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल यदि आपका x डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा? x डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? x डिग्री। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे कि ये वाली लाइन आपकी L1 है, ये वाली लाइन आपकी क्या हुई दोस्त? L1, और ये वाली आपकी लाइन हुई L2। L1 और L2 भी यदि पैरेलल है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इस कोण को आप बोलते हो एकांतर अंतः खंड के कोण। और ध्यान देना, जब आपने देखा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हुआ, तो फाइनली आपके सामने रिजल्ट ये तैयार हुआ कि जब भी इस तरीके से एक लाइन यदि इसको काटती है, ये वाला कोण x डिग्री है, ये वाला कोण y डिग्री है, तो ये वाले जो एंगल होंगे वो क्या होगा? x प्लस वाई। क्या होगा? x प्लस वाई। इस रिजल्ट को आप बड़े अच्छे ढंग से लिख लें। आपका फाइनली जो रिजल्ट तैयार हुआ वो रिजल्ट ये है कि जब भी इस तरीके से दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, और इस तरीके से एक लाइन तीसरी लाइन यदि खींची जाती है, इस तरीके से यदि तीसरी लाइन खींची जाती है, ये कोण यदि x डिग्री है, ये कोण यदि y डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? x प्लस वाई। ये वाला कोण कितना होगा? x प्लस वाई। आपने अभी इसी बात को प्रूव किया था कि ये वाला एंगल x डिग्री है, ये वाला एंगल y डिग्री है, और L1 और L2 यदि पैरेलल है तो ये वाला जो कोण होना है वो कितना होना है? x प्लस वाई डिग्री। ये वाला जो कोण होना है वो कितना होना है? x प्लस वाई डिग्री। ध्यान रहेगा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन ये था, ये वाला कोण यदि 34 डिग्री है, ये वाला कोण 52 डिग्री है, ये 34 है, ये 52 है, तो थीटा कितना होगा? तो आपने अभी इस बात को प्रूव किया है कि थीटा जो होगा वो कितना होगा? 34 प्लस 52।
तो 34 प्लस तो आप अंदर 4 और 2 6 और 5 और 3 8। थीटा जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 86 डिग्री। थीटा जो है वो होगा वो कितने डिग्री होगा? 86 डिग्री। कितने डिग्री होगा दोस्त? 86 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आए। बहुत जोरदार है। अगली बात आपकी ये, इसको अच्छे से बना ले थोड़ा। ये वाली लाइन आपकी इस तरीके से, यदि आपकी अगली बात ये है कि L1 और L2 जो है, ध्यान देना, बहुत ही शानदार L1 और L2, L1 और L2 जो है वो आपस में समांतर है। L1 और L2 जो है वो आपस में क्या है? समांतर है एक दूसरे के। और AB जो है, AB जो है वो क्या है? AB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। AB जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और L1 और L2 एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल यदि हो जाए तो इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़ और इस कोण का जोड़, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है? इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। इस बात को अपन कैसे प्रूव करेंगे कि इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 60 डिग्री। तो देखना, उस बात को यदि आपको प्रूव करना है, उस बात को यदि आपको प्रूव करना है तो आप इस तरीके से सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन है आपकी, ध्यान देना, ये लाइन आपकी इस तरीके से। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि आप ये L1 हुई और ये L2 हुई, L1 और L2 के पैरेलल, L1 और L2 के पैरेलल आप एक लाइन कीजिए L3, एक लाइन कीजिए आप क्या? L3। L1 और L2 के पैरेलल आपने तीसरी लाइन खींची जिसको नाम दिया L3, जिसको नाम क्या दिया? L3। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, ये जो है आपके L1 जो है वो किसके पैरेलल हुई? L2 के। L1 जो है किसके पैरेलल है? L3 के। L1 L2 के भी पैरेलल है, L1 L3 के भी पैरेलल है। तो आप ये कह सकते थे कि तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ये वाला कोण यदि x डिग्री है, ये वाला कोण यदि x डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हुआ? 180 माइनस x, 180 माइनस x। ये वाला कोण कितना हुआ? 180 माइनस x। कुछ लोगों को इस बात में भी आपत्ति होगी कि ये वाला कोण जो है वो 180 माइनस x कैसे हो गया। तो दोस्त आपको पता है ये पैरेलल लाइनें हैं, ये दोनों आपस में भी पैरेलल लाइनें हैं और इसे एक ट्रांसलेशन लाइन काटती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और इन्हें बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। जब इनको संगत कोण बोला जाता है तो इन दोनों का जोड़ 180 होना है। तो x में यदि 180 माइनस x जोड़ रहे होंगे तो इनका जोड़ कितना हुआ? 180 डिग्री। जोड़ कितना हुआ? 180 डिग्री। सेम यदि इस तरीके से देखना है कि L3 जो है वो L2 के पैरेलल है, L3 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो आपको पता है ये वाला कोण यदि 12 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 5। कितना होगा? 180 माइनस 5। उसके बाद आपको पता है कि A और B, ये A और B, A और B यदि पैरेलल लाइनें हैं, सॉरी A और B यदि स्ट्रेट लाइन है, A और B यदि स्ट्रेट लाइन है तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि A और B यदि स्ट्रेट लाइन है तो जब ये एक दूसरे को काटती है, जब ये एक दूसरे को काटती है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। और क्यों बराबर होता है? क्योंकि इन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख के कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख के कोण। तो आप मुझे बताओ, ये Z है और इन दोनों का जोड़ जब निकालेंगे आप तो 180 माइनस x प्लस 180 माइनस 5, 180 माइनस 5। जब इसको जोड़ रहे होंगे तो आप बोल रहे होंगे 360 माइनस x माइनस y। इनका जो जोड़ है 360 माइनस x माइनस y, ये बराबर होगा किसके? Z के। बराबर होगा किसके? Z के। क्योंकि ये वाले जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये पूरे के पूरे एंगल का जोड़ जो आया वो कितना आया? 360 माइनस x माइनस 5। और ये वाले एंगल का जो जोड़ है वो कितना है? Z। क्या है? Z। और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा क्योंकि इन्हें बोला जाता है शीर्षाभिमुख के कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख के कोण। क्या बोला जाता है? शीर्षाभिमुख के कोण। और जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो x का इधर पक्षांतर करोगे, x प्लस y प्लस z हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 360। बराबर कितना हो जाएगा? 360।
तो आप ये कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका जोड़ हमेशा और हमेशा कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका ये थ्योरम है, आप इसे बार बार देखें कैसे प्रूव किया जाता है, क्यों बराबर होता है, ये बात आपको अच्छे ढंग से बताई गई। ये बातें हैं, इस बातों को आप नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझें कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। और आपको पता है कि मैं ज्योमेट्री जब से स्टार्ट किया हूँ, जितने भी थ्योरम आपके हुए हैं, जितने भी थ्योरम आपके हुए हैं, हर थ्योरम पे क्यों के जवाब आपको मिले, चाहे वो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होना या बाकी चीज़ें एक्स वाई जेड। बात समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बनाने की कोशिश करें सर। AB और D आपस में पैरेलल, AB और D जो है वो आपस में पैरेलल है, और आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है थीटा डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, निकालो सर। चलो देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे कि देखो, ध्यान से देखो, ये लाइन को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन, ये सीधी रेखा हो, ये सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। ये आपको कितना डिग्री देख के रखा है 140 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। कितने डिग्री का 40 डिग्री का। और आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल यदि आपका 40 डिग्री का हो गया और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, और ये वाला यदि 50 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का होना है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होना है 60 डिग्री का। क्यों होना है? क्योंकि ये आपस में जो हुए वो एकांतर अंतःखंड के कोण हुए, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और इसे ट्रांसमिशन लाइन यदि काटती है तो ये एंगल आपस में बराबर होता है। और पहली बात आपको यही बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद जब आप देखते होंगे तो आपके सामने ये फिगर तैयार है, ये वाली, ये जो फिगर तैयार हुई इसके रिजल्ट देखना आप। ये जो लिखा है ये 40 डिग्री लिखा है, ये जो लिखा है ये थीटा लिखा है, और ये वाला एंगल आपके सामने लिखा है 60 डिग्री। ये वाला एंगल आपके सामने लिखा है 60 डिग्री। आप मुझे बताओ, ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ वो अंतःसमकोण कोण के जोड़ के बराबर होगा? अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? बाह्यकोण जो होता है वो अंतःसमकोण कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाह्यकोण क्या होता है? अंतःसमकोण कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये वाले एंगल का जोड़ कितना होना है 60। तो 40 प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री होना है। तो आप थीटा की वैल्यू जब निकाल रहे होंगे तो थीटा हो रहा होगा आपका 20 डिग्री। थीटा कितना हो रहा होगा आपका 20 डिग्री। तो आपका 20 डिग्री जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर 20 डिग्री 20 डिग्री। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये थ्योरम आपने कितने बार में पढ़ रखा है बताओ, कि जो बाह्यकोण होता है, जो एक्सटेरियर एंगल होता है, वो इंटरनल अपोजिट के सम के बराबर होता है। जो बाह्यकोण होता है वो अंतःसमकोण कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाह्यकोण जो होता है वो अंतःसमकोण कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो जोड़ होगा वो बाह्यकोण के बराबर होगा। तो 50 प्लस एक्स बराबर होगा आपका 80। तो x की वैल्यू जब निकाल रहे होंगे तो x आ रहा होगा आपका कितने डिग्री 30 डिग्री। x कितने डिग्री आ रहा होगा 30 डिग्री। क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ, ये लाइनों की कुछ वैरायटी है। अभी देखो, अभी तक जो अपन ने देखे हैं, जितनी चीजें देखे हैं, एक बार उसको आप देखें। अपन ने पॉइंट से चीजें चालू की थी। ये आपके पॉइंट क्या होता है, सब ढेर सारे, जब जीरो व्यास, सॉरी, पॉइंट जो होता है वो 0 सेंटीमीटर वाला जो व्यास वाला जो वृत्त होता है उसे पॉइंट कहते हैं। लाइन जो होती है, जो जिसके दोनों अनंत बिंदु होते हैं। उसके बाद आपने लाइन सेगमेंट को देखा। लाइन सेगमेंट जो होता है इस तरीके से होता है कि लाइन से ही एक जो बाहर हिस्सा निकाल लिया जाता है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। आपको पता है दो पैरेलल लाइनें, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। जितनी भी बातें आपको बताई गई है एक बार आप रिकैप कर लें। ये जो होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये पूरे के पूरे करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताए गए थे जो आपने पहले वीडियो में देखे होंगे।
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है, जब दो एंगल का जोड़ 180 होता है तो वो क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री, दोनों का जोड़ 90 हुआ तो आपका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्यों होता है उस बात को आपको देखना है, तो पाइथागोरस को देखना है आप। उसके बाद आपको ट्रायंगल की कुछ वैरायटी बताई गई थी कि ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आपको तीसरी बात बताई गई थी विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाए उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला थ्योरम आपने ये देखा था, अगला थ्योरम आपका ये था कि जो होता है, जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्यों बात होता है आपको पता है। उसके बाद ये फिगर आपके सामने आई थी कि इन तीनों कोणों का जोड़, इन तीनों कोणों का जोड़ इस कोण के बराबर होता है, इन तीनों जोड़ों का जोड़ जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। इसको आप कोऑर्डिनेटर के कांसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं।